नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप दर्शकों का स्वागत है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पेहवा से, जहां प्राचीन तीर्थ है और ये जो प्राचीन तीर्थ है इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं वो पूरी जानकारी हासिल करेंगे। यहां से पंडित विनोद पचौली जी हैं, उनसे जानेंगे कि पेहवा जो तीर्थ है उसका क्या महत्व है, कैसे ये तीर्थ जो है रहता है। पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पेहवा हम सरस्वती मंदिर के बाहर खड़े हैं जी ये सरस्वती मंदिर है जी और सामने एक चौखट लगी हुई है यहाँ पे, जो एक प्राचीन चौखट है और पेहवा की खास धरोहर है जी इसका नाम रति प्रीति कामदेव चौखट है। जी ये हर्ष चरित्र के बीच में वर्णित है। जी जी इसके ऊपर ही एक और भी पत्थर लगा हुआ है, जी वो हंसवाही विमान है। उसका भी वर्णन जो है वान भट्ट दिखाते चले पंडित जी कैसे क्या रहता है यहाँ मंदिर का। अंदर का ये देखिए एंट्रेंस जो है, ये एंट्रेंस आ गई है, ये मंदिर के तीर्थ की एंट्रेंस है। और जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी ने नमस्कार किया है। जी पंडित जी, माता सरस्वती का सरस्वती मंदिर है। जी यहाँ पे सरस्वती की 3 मूर्ति हैं, तीनों सरस्वती की मूर्ति हैं। जी तो यहाँ और इनकी एक खास है कि इनकी गर्दन टेढ़ी है, बीच में जो मूर्ति अच्छा, है तिरछे रूप में है। हाँ। उसका क्या रीजन है? बस ये कहते हैं कि जब वाद्य वीणा बजाती है सरस्वती जी जी तो गर्दन हमेशा ही टेढ़ी हो जाती जी जी है। जी जी वो और जो ये वीणा बजाने का मंदिर भाव। प्राचीन है। जी बाकी जो ये अब बना है ये नया मंदिर बनाया गया है। जी, मतलब ये छोटा सा जो स्थान दिख रहा है वो मंदिर उतना ही है। जी वो प्राचीन है। ये चौखट लगी है सामने, जी जी रति प्रीति कामदेव। रति प्रीति कामदेव चौखट है। कितनी पुरानी होगी पंडित जी? ये हर्ष चरित्र के बीच में लिखी हुई है, हर्षवर्धन के काल की बनी हुई है। ये रति प्रीति कामदेव है, रति प्रीति और कामदेव। जी और ये ऊपर जो है, ऊपर वर्धन वंश के जो है शिव उपास्य जो थे वो उनकी मूर्ति है ये। जी जी शिव की मूर्ति है। हाँ, जी ये शिव की मूर्ति है। इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है हंसवाही विमान। हंसवाही हाँ, विमान। जी। इसका भी जो वर्णन है हर्ष चरित्र में है। तो हर्ष चरित्र के टाइम की ये है, पत्थर की बनी हुई है। तो पत्थर की बनी हुई है। जी जी ये प्राची से प्राप्त हुई थी 1902 में। 1902 में प्राप्त हुई थी। जी जी और जैसे अभी पूजा करवाई जा रही है ये। यहाँ तीर्थयात्री पूजा करा रहे हैं, जी जो पिंडदान कराने के लिए आते हैं यहाँ पे, गति कराने के लिए। जी तो जो पंडित जी, जो विशेष पूजा कैसे रहती है, क्या इसका महत्व होता है? क्योंकि लोग जो है बड़ी भावना से पहुंचते हैं मेले में। हालांकि आजकल जो है लोगों का रुझान कुछ कम हुआ है। उन्हें लगता है कि कुछ जो है कई पंडित जो हैं उनके साथ चीटिंग करते हैं, कहीं दक्षिणा ज़्यादा मांगते हैं, इस तरह की जो भावना भी रहती है। दक्षिणा की तो एक अलग बात है। जी जी पहले से अब ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। जी जो पहले आते थे अब उस दूसरे इलाके जो है उससे ज्यादा आने लग गए हैं। जी जी पहले पंजाब आता था, पंजाब कम हो गया है, जी तो अब हरियाणा और राजस्थान और यूपी जो है ज्यादा आने लग गए जी। हैं। और जो अन्य जाति है पंजाब में रह रही है इधर की, वो लगभग सारी सभी आते हैं अब। जी जी जैसे ये श्री सरस्वती तीर्थ सेवा दल का है, ये पुराना है ये? नहीं, ये सारा 30 साल पुराना है ये। अच्छा, ज़्यादा पुराना। बाकी मंदिर हैं, सारे मंदिर हैं। जी जी तो यहाँ कौन कौन सा जो स्थान है जो विशेष तौर पर घाट जो होते हैं? एक जो है पापांतक तीर्थ है आगे, जी वहीं प्रेत पीपल है। जी प्रेत पीपल में जो है लोग जितने भी तीर्थयात्री आएंगे जी। वो जल चढ़ाएंगे अच्छा, पितरों के नाम से। जी जी और वहीं जो है ये मुख्य तीर्थ वही है, पापांतक तीर्थ जी जी यहाँ का। तो पंडित जी क्या? ये दिए जलाएंगे। जी ये जो है दिए जलाने के लिए जी जी मैं कहूँगा दिखा दें, दीपक जलाए जा रहे हैं। जी अच्छा, तीर्थ के किनारे पे दीपक जलाएंगे अभी। जी जी पंडित जी, जो विशेष महत्व है जो तीर्थ का, वो क्या महत्व है? क्यों जो लोग इन दिनों में आते हैं यहाँ तीर्थ में? ये जो 2 दिन के बाद पिशाच मोचनी चतुर्दशी है, जी 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 भगवान विष्णु के समय से जो है यहाँ पे पिंडदान होता है। जी जो आज का जो ये पिशाच मोचनी तीर्थ के ऊपर जो मेला लगेगा, जी ये विश्वामित्र और वशिष्ठ के कारण लगता है। जी एक बार वशिष्ठ विशिष्ट मुनि और विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ब्रह्म ऋषि थे, एक राज ऋषि थे। जी तो उन दोनों के बीच में आपस में तपस्या के कारण जी होड़ लगी हुई थी जी जी और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जी तो एक बार विश्वामित्र जी ने सरस्वती को कहा कि आप वशिष्ठ जी को बहा के ले आओ, मैं उनकी हत्या जी करूंगा। जी। तो सरस्वती जी इनको बहा के ले आई जी। वशिष्ठ जी को जी। और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। जी तो उन्होंने जैसे ही शस्त्र विश्वामित्र जी ने चलाया, जी जी तो सरस्वती ने वशिष्ठ जी को दोबारा पानी में बहा दिया जी और वो शस्त्र विफल हो गया। अच्छा, मतलब उन्होंने शस्त्र चलाया, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पे शस्त्र चलाया, वो विफल कर माता ने जो सरस्वती ने उनको बहा दिया और वो शस्त्र वो जो फेलियर हो गया उसका।
तो विश्वामित्र जी ने जो है सरस्वती को शाप दिया कि आपने मेरी अवहेलना की है जी और आप जो है अब 1 साल तक जी यहाँ रात और खून की बह जी आप में गंदगी हो जाएगी और यहाँ प्रेत पिशाच जो है आपका वहन करेंगे। जी तो उसी दिन से जो है यहाँ पे प्रेत पिशाच इकट्ठे होने हो गए और 1 साल तक जो है लगभग वो यहाँ पे रहे। एक दिन और ऋषि घूमते घूमते यहाँ पे स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने सरस्वती का बुरा हाल देखा, गंदगी फैली हुई थी। जी तो उन्होंने प्रार्थना की तो पता लगा कि ऐसे जो है वशिष्ठ जी ने ये काम किया है। ये प्रेत पीपल सामने है जी, प्रेत पीपल लिखा हुआ है, पितरों की शांति। पापांतक तीर्थ है यहाँ पे जी ये पापांतक तीर्थ के बीच में है। जी जी तो ऐसे ही जो है उन्होंने जी जी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की जी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है हो गई है। जी तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और करने के बाद जो है जल को शुद्ध कर दिया। जी अच्छा, जो जल था मतलब वो एक तरह से उसमें रेशा हो गया था और गंदगी थी जी उसमें, रक्त उसमें था बीच में रक्त और तो उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेत पिशाच जो इकट्ठे हुए थे वो शोर मचाने लगे कि हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भगवान शिव और अन्य ऋषियों ने जो है उनको कहा कि जो भी इसमें स्नान करेंगे सरस्वती में आज के दिन वो मुक्त होकर जो है स्वर्ग लोक में को प्राप्त करेंगे। तो उस दिन से जो है यहाँ का ये पिशाच मोचनी चतुर्दशी का मेला लगना। पिशाच मोचनी चतुर्दशी मतलब वो दिन चतुर्दशी का था, 14 का दिन है वो जी, 14 का दिन चैत्र की। और ऐसे ही एक पर्व है वारुणी पर्व जी जो शनिवार को त्रयोदशी आए और शतभिषा नक्षत्र हो तब जो है यहाँ जैसे कुंभ पर्व होते हैं वैसे ही जो है यहाँ का भी कुंभ पर्व के बराबर है। तो वो कब आ रहा है वो पर्व, किस दिन? तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आता है। हाँ, जो शनिवार की त्रयोदशी हो, सोमवार की त्रयोदशी होनी चाहिए, सोमवार की अमावस हो जी जी, तो जो है वो महत्व मतलब होता उसके है। हिसाब से उसका महत्व होता है। उसका महत्व होता है। वो कभी कभी आती है 70-75 साल में एक बार आती है। अच्छा अच्छा, अभी लास्ट कब आई थी, कुछ ध्यान में काफी है? दिन हो गए, अब तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, मतलब हो सकता है कि जल्दी कुछ सालों में आ सकती है, वो तो पंचांग बताएगा। पंचांग बताएगा जी जी। तो पंडित जी जो है ये जो घाट में जो जल है अब तो खैर काफी शुद्ध है, पहले तो काफी मटमैला एक समय में हुआ था, हमने एक बार कवर भी किया था। तो ये दोबारा भरा जाता है? ये भाखड़ा नहर से जो है 10 क्यूसेक पानी मिलता है जी और मेले में तो लगभग इसमें कई चीजें मिला के जो है पानी को शुद्ध करते हैं जी। वैसे भी जो है अब 12 महीने जो है पानी अच्छा शुद्ध रहता है अब। अच्छा और शुद्ध रहता है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया जब से सरकार आई है भाजपा की। जी जी तो 10 क्यूसेक पानी हो गया है और सीधा पाइपलाइन से जो है पानी यहाँ पे आ रहा है। जी जी। पंडित जी एक पीछे मैं देख रहा हूँ, ये मंदिर किस चीज का है जो सामने दिखाई दे रहा है ऊपर? वो क्या नाम, लक्ष्मी नारायण और मृत्युंजय मंदिर, 2 मंदिर हैं। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी नारायण और मृत्युंजय मंदिर दोनों इकट्ठा मंदिर है। ये लगभग 81 के करीब बना था। अच्छा, 1981 में जी। तो जो ये सरकार द्वारा बनाया गया था या आप लोगों ने? निजी मंदिर है। निजी मंदिर है जी जी। तो ये बिल्कुल घाट के अंदर बना हुआ है? सरस्वती के बीच में बना हुआ है जी जी। मंदिर। लगभग सारे ही निजी हैं जितने भी हैं यहाँ पे। अच्छा, तकरीबन निजी हैं वो जी, वो मतलब वो संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं? कुछ संस्थाओं द्वारा हैं, कुछ वैसे कुछ परिवारों के द्वारा, वो जो परंपरा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग। परिवार के द्वारा ही चल रहा है। अच्छा, दूसरे मैं जानना चाहूँगा पंडित जी, क्योंकि कई लोग जो है रास्ता भटक जाते हैं, कई लोग जो है चीटिंग का शिकार भी हो जाते हैं। मान लो मुझे विद्या नहीं आती और मैं कपड़े डाल के बैठ जाऊं तो अगले को थोड़ी पता है कि मैं मतलब ज्ञानी हूं या नहीं हूं। तो इस तरह से अगर कोई चीटिंग होती है तो किससे संपर्क किया जाए? बाहर से बहुत ब्राह्मण आते हैं जी। वो पुरोहित तो नहीं है, ब्राह्मण है, कोई पूजा पाठ कराते हैं, जो कुछ दे जाता है ले जाते हैं। जी जी। पुरोहित तो जो है बही लिखते हैं, बही में नाम लिखते हैं, बही में नाम दिखाते हैं। उसके बाद फिर जो है जो श्रद्धा हो किसी की तो वो करके चले जाते हैं। तो जो आपसे या आपके जो भी अंदर जो पंडित जो हैं आपके यहाँ होते हैं, जिनका ये पुरातन काम है, जो पुश्तैनी काम है, वो कहाँ बैठते हैं सारे? वो अपने अपने स्थान है सभी के। स्थान है। सभी के अपने अपने स्थान है। तो उनका अगर पहचान करनी हो, कैसे पहचान हो? वही है उनके पास, सबके पास पोथी है, वही खाते मिलेंगे? वही खाते मिलेंगे सबके तो पास। ये एरिया वाइज होते हैं? हाँ, सबके अलग अलग है। हिमाचल के अलग हैं जी। शिमला किसी के पास है, बिलासपुर किसी पे, कांगड़ा किसी पे है। जी जी। ऐसे ही पंजाब के बीच में जिले के जिले भी हैं जी जी। और थोड़े थोड़े गांव भी हैं, 5-5, 10-10 गांव भी हैं सबके पास। जी जी जी। तो जो जैसे प्रेत पीपल मैं देख रहा हूँ, यहाँ क्या होता है, किस तरह से इसमें वो रहता है, शांति किस तरह से मिलती है पितरों को? जब भी कोई तीर्थयात्री आता है कर्मकांड कराने के लिए जी तो यहाँ पे सब कर्मकांड कराने के बाद जो है इसमें जल डलवाते हैं। जी। और जो यहाँ पे लोकल हैं वो यहाँ मृत्यु के बाद जो है गड्ढा रखते हैं जी, जो लगातार पानी में टपकता रहता है बीच में। जी जी। तो जो ये भी तभी से चल रहा है? ये भी प्राचीन है, इसकी प्राचीन फोटो है मेरे पास।
अच्छा, आपके पास प्राचीन हाँ, बहुत बड़ा वहाँ तक जो है इसके डैने से तालाब काफी लंबा था। जो ये चबूतरे की मोटाई है, जी जी जी। इतना मोटा जो है ये। अच्छी इतनी मोटाई होती थी। जी जी। तो ये जिस तरह से पुराना है, पीपल का पेड़ पुराना हो गया है, हालांकि लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये सूख जाएगा, ये खत्म सूखेगा ये। जी जी। मतलब हरियाली रहेगी। और ये तो हरा है अभी, ये तो पतझड़ हो रही है ना, पतझड़ के कारण पत्ते नीचे। तो क्या संकेत हैं जो यहाँ पर जो है, जैसे जल चढ़ाया, मैंने जल चढ़ाया, कोई भी यहाँ आता है उस जल चढ़ाता है, तो क्या उसको क्या फील होता है, कुछ बताते हैं लोग? हाँ बताते हैं, जिसकी भी जो प्रेत पीड़ा होती है किसी को, वो यहाँ जल डालने से जो है टल जाती है, ठीक हो जाते हैं, पीड़ा समाप्त हो जाती है। पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो पंडित जी, एक जो और जानकारी मैं जानना चाह रहा था कि जो ये इतना मतलब डेवलप हुआ है, पहले इतना ही था घाटी कि छोटा था ये? पहले जो है इसे थोड़ा चौड़ा था और गहरा भी था। जी, अच्छा। अब इसे को पक्का कर दिया है, जो गलत कर रहा है। जी जी पक्का नहीं होना चाहिए था। जी अभी हमारी तो मांग यही रहती है कि इसको फर्श को तोड़ के जो है कच्चा कराया जाए। जी। नहीं, उसमें ये होता है ना, जी मान लो कच्चा कर दिया तो वो नीचे दलदल हो जाती है, इसलिए सरकार। दलदल नहीं, बिल्कुल मिट्टी ठीक है नीचे, जी कोई दलदल नहीं होती। पहले भी था, कच्चा ही था। जी अब जो भी आटा डालते हैं वो सड़ जाता है। जो नीचे सड़ता होगा। जी, अगर मिट्टी होगी तो वो सड़ेगा नहीं, मिट्टी के जीव उसको खा जाते थे। मिट्टी खा जाती है। जी जी ना तो इसमें मछली है अब, जी जी ना इसमें कछुआ है जी जी। जो पिंडों को खाए, जी। और कोई चीज खाती नहीं। अच्छा, जो पहले पिंडों को वो खा जाते थे, वो मिट्टी बन और वो शायद डलवाया भी इसलिए जाता होगा कि उनके जीवों के पेट में चला जाए वो। जी, यही कारण था। जी जी। तो पंडित जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे जो लोग आते हैं यहाँ पर मेले में? जो है कई तरह की सुविधाएं भी होती है और कई तरह की दुविधाएं भी होती हैं, तो कैसे? प्रशासन की ओर से तो सुविधाएं लगभग ठीक है, जी लाइट भी है, सुरक्षा भी है, जी और जो भंडारों का प्रोग्राम है वो भी लगभग संस्थाओं द्वारा ठीक है। जी जी बाकी जो तीर्थयात्री आएंगे वो अपने अपने पुरोहितों से मिलते हैं, जो पुरोहितों से ना मिले वो जहाँ मर्जी करा के चले जाते हैं। तो रहने वहने की व्यवस्था क्या रहती है? पुरोहितों के घरों में भी हैं, धर्मशालाएं हैं, जी बाकी टेंट लगे हुए हैं। जी जी जी। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने पूरी जानकारी दी, और जो है इस तरह की और भी जानकारी आपसे भविष्य में भी जुटाते रहेंगे। अभी जो मेला कितने दिन चलेगा, और मेले की आज मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है? अब मेला शुरुआत हो गया है जी 19 तारीख तक जो है मेला चलेगा। 4 दिन का है, वैसे पहले 5 दिन का मेला होता था यहाँ। जी एकादशी से लेके अमावस तक का मेला होता था। जी भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी को एकादशी को लेकर यहाँ पे आए थे महाभारत युद्ध के बाद। जी। जितने मृतक थे उनकी गति कराने के लिए। जी। तो चतुर्दशी और त्रयोदशी को ही गति कराई थी उन्होंने भी। जी। तो उस समय 5 दिन का मेला था, उस समय से 5 दिन का मेला है। उस समय जो लंबे होते थे मेले, अब थोड़ा शॉर्ट। प्रशासन ने जो है अपना टाइम कम कर दिया, 3 दिन का कर दिया है। जी जी पहले तो 1925 तक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भरती थी इसको, मेले को जी जी व्यवस्था करती थी। जी। अब ये नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के पास है। स्थानीय प्रशासन के पास है। तो पंडित जी, अब ये कौन कौन सी तिथियां रहती हैं इसकी? जो आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी है, जी, कल चतुर्दशी। कल ज्यादा यात्री कल आएंगे। परसों सवेरे सवेरे 14 है, चतुर्दशी जी, है, जी। तो परसों को सवेरे ज्यादा भीड़ होगी। चतुर्दशी को सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। चतुर्दशी को सबसे ज्यादा भीड़ होगी। जी जी। तो उसके बाद जो है उसके बाद अमावस वाले दिन आ जाती है, अमावस्या को समाप्त हो जाता है। समाप्त दोपहर तक चले जाते हैं सब। अच्छा, दोपहर तक हो जाता है। जी। तो दूर दराज से लोग आते हैं, काफी बहुत दूर दूर से आते हैं, हिमाचल के बहुत दूर। एकादशी को भी आ चुके चले गए हैं जी जी हिमाचल के, जो है मंडी के इधर के, जी जी शिमला जो है वो आके चला गया। जी जी नालागढ़ और ये बिलासपुर जो है कल आएगा। जी जी जी। धन्यवाद पंडित जी। और मैं कहूँगा कैमरे पर तस्वीर दिखा दें, जो है ये मेला यहाँ पर लगता है। ये जो स्थान है, ये सरोवर जो बना हुआ है, इसमें लोग स्नान करते हैं। इसमें जो लोग हैं अपने पितरों के प्रति जो है आस्था प्रकट करते हुए उनके लिए विशेष पूजा करवाते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं। और उसके बाद पितृ शांति के लिए जो है प्रेत पीपल के नाम से जो है ये पेड़ लगा हुआ है। पीपल का बड़ा सा पेड़ है। मैं कहूँगा एक बार फिर से तस्वीरों में दिखा दें कि ये कितना बड़ा पेड़ है, और इस पे जाके जो है यहाँ पर जल चढ़ाते हैं लोग। और देख सकते हैं बाल्टियाँ लेकर जो है लोग जल चढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, और जल चढ़ाकर जो है अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ पर वो जल अर्पित करते हैं। और पंडित जी ने हमें विशेष तौर पर जानकारी दी है। पंडित विनोद पंचोली जी जो हैं पेवा से हैं, और ये खास तौर पर इस प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं, और भविष्य में भी हम इनसे जानकारियाँ हासिल करेंगे। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी जी पंडित जी। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते चलें। ये पेवा का प्राचीन तीर्थ है, और जहाँ पर जो है विशेष रूप से पितृ शांति के लिए पूजा होती है। और अभी अगले 2-3 दिन जो है मेला ये चलेगा, और जो है अमावस्या तक जो है ये दोपहर तक मेला चलना है, और उसके बाद जो है ये मेला जो है समाप्त हो जाएगा। और प्रशासन द्वारा
इस मेले को लेकर कहा जा रहा है अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं कहूँगा पीछे दिखा दे कैमरे के बिल्कुल, पुलिस की जो है महिला जवान जो है पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा जो है गेट पर जो है पुलिस के जवान बैठे हुए थे, वो भी आपने देखा होगा उन कैमरा। और इस तरह का जो ये जानकारियाँ हैं, ये ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं, हम आप तक लाने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।